है। तो इसकी मम्मी जाके गोदरेज में से एक और चाबी लेके आई और जाके राजू का गेट खोल दिया। राजू का गेट खुलता है, इनको राजू दिखता है कहीं पर भी नहीं। इसके पापा इधर साइड में गर्दन टेढ़ी करते हैं। राजू इधर खड़ा है, यानी कि उस वाली दीवार पे खड़ा है और वहाँ पे कांच भी लगा हुआ है और वहाँ खड़ा हुआ है। और राजू का तो सिर्फ पीठ पीठ दिखी उनको, उधर की साइड खड़ा हुआ है तो पीठ पीठ दिखेगी ना इसके पापा यूँ देखेंगे तो। और वो उधर की साइड मिरर है, मिरर में जरूर उसकी लिपसिंग हो रही थी, जो ही मंत्र पढ़ रहा था वो, उसका चेहरा प्रॉपर नजर आ रहा, बस उसकी लिपसिंग हो रही थी, मिरर में नजर आ रहा था। वो उसको नजर नहीं आ रहा, वो जो राजू है वो नजर नहीं आ रहा, मिरर के अंदर से नजर आ रहा था। तो इसके पापा सोचते हैं बेटा इतनी रात को क्या कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इसकी मम्मी बोलती बेटा क्या क्या कर रहा है, ये तू पढ़ता है कि हर रोज ही। तो वो जवाब नहीं देता। इसके पापा जाते हैं राजू के पास, वो देखते हैं मिरर में लिपसिंग हो रही है उस मंत्र की, और जो राजू है वो एक टक सामने मिरर को देख रहा है पर उसकी लिपसिंग नहीं हो रही। इसके पापा देखते ही क्या हो रहा है, इसके पापा घबरा जाते हैं, इसकी मम्मी से कहते हैं कि ये ऐसा। इसकी मम्मी भी थोड़ी डर जाती है। इसके पापा अपने बेटे को खींचते हैं दिख साइड, तो जो मिरर है उसमें से वो बंदा यानी कि राजू ही, जो जिसकी परछाई तो हटेगी मिरर में से फिर भी नजर आ रही है, वो नहीं देखता इसके पापा की तरफ और फिर हंसता है वो। तो इसके पापा मम्मी वहीं पर ही घबरा जाते हैं। अब यार कोई ना कोई मिरर के अंदर से राजू को खींच लिया इधर, तो भी लिपसिंग हो रही थी पहले, और इधर खींचने के बावजूद मिरर के अंदर से कोई देख करके इतना वो वियर्ड तरीके से हंस रहा है, भाई फट के चार हो जाएगी। अब इतना होता ही है, मिरर में से वो गायब हो जाता है और ये राजू को जगाते, राजू 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 बेटा क्या हो गया। इसकी मम्मी भी आ जाती है, बेटा क्या हो गया। वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, बस इसके पापा ने घुमा दिया ना तो भी वो बस एक टक जहाँ पे घुमा दिया उसी साइड देखने लग रहा है। अब जो राजू है वो अचानक यूँ होता है और अपने आप ही उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है। हाइट बढ़ती बढ़ती जो बच्चा है 15-16 साल का, उसकी अचानक हाइट बढ़ने लग जाती है। वो जाके 8 फीट पे रुकता है। उसकी हाइट इतनी हो जाती है कि 8 फुट का हो जाता है। 8 फुट का बंदा जानते हो इतना ऊंचा वो हो जाता है। उसके पापा मम्मी शौक, अब वो देखता है यूँ नीचे, क्योंकि 8 फुट का बंदा है, वो आपको यूँ देखेगा ना, आप तो क्या बच्चे लोगे वो उसके सामने। फिर हंसता है उसकी तरह, मिरर में था ना वो उसकी तरह हंसता है। इसके पापा मम्मी डर जाती है क्या हो गया, पर बेटे को छोड़ के भी कहाँ जाए। माँ बाप कभी अपने बेटे को छोड़ सकते हैं, कितनी बुरी कंडीशन आ जाए माँ बाप नहीं छोड़ सकते। तो वो वाली बात ही हुई। इसके पापा मम्मी को दिख रहा है कि क्या हो गया, एकदम से बेटा बेटा बहुत आवाज़ देते हैं। वो एक थप्पड़ की चोट आता है इसके पापा के। इसके पापा जाके गिरते हैं 5 फीट दूर, और जो आप जानते होंगे गेट के नीचे लगा रहता है ताकि ये इधर उधर नहीं खिसके गेट, वहाँ जाके जो रबड़ का रहता है जिसकी वजह से रुक जाता है वो उसमें नहीं होता, तो वो जाके इसके पापा के भेजे में घुस जाता है। जो गेट का रहता है ना, गेट को रोकने के लिए, हाँ भाई रुक गया, नीचे की साइड आता है वो इसमें का गेट के, रुक जाता है, गेट को रोक देता है कहीं पर भी एक जगह। उसका क्या है वो रबड़ का नहीं था, तो स्टील बची, तो उसमें जाके उसके पापा का भेजा घुस जाता है और उनके यहाँ पे इस साइड यानी कि पीछे की इस साइड जाके घुस जाता है वो। इसकी मम्मी चकाचौंध हो जाती है। इसकी मम्मी जाके जो उसका राजू का बेड है उसकी उधर जाके यूं घुस के यूं देखती रहती है। उसकी मम्मी अब डर चुकी, क्या हो गया।
उन्होंने घबराने के मारे, जैसे कोई कोई से हो जाता है यार, इतने ज़्यादा घबराने के बाद कोई आदमी इतना बड़ा हो गया एकदम से, उसकी मम्मी आके यूँ, और फिर वो घूमता है और बोलता है हाड़ोती में, आइंदा बना पूछे अंदर मत आ जाजे, नहीं की तरह हल करूँगा थारा भी। बस उसकी मम्मी ये सुनी, इसकी मम्मी वहीं पर ही चित, यानी कि बेहोश। अगले दिन सुबह होती है, सुबह उठती है इसकी मम्मी, उठती है, उसके पापा को तो होश नहीं आता क्योंकि सिर में चोट लगी हुई है। इसकी मम्मी उठती है, राजू की तरफ देखती है, तो नॉर्मल तरीके से था, जो राजू है वो राजू ही था। इसके पापा के पास जाती है, वहाँ पे क्योंकि लग चुकी थी ना उनके, तो रोने लग जाती है। अरे तो इसके पापा को थोड़ा, पर सांसें चलती है उसके पापा की, वो चेक कर लेती है उसकी मम्मी, हाँ सांसें वगैरह सब चल रही है, तो छिड़काव करके उसके पापा को जगा लेती है, पर खून बह चुका था यहाँ से बहुत सारा। तो इसकी मम्मी फटाफट जाती है, इसके पापा को स्कूटी के पीछे बिठाती है, उसकी मम्मी को स्कूटी चलानी आती थी, आजकल किसको नहीं आती, सबको आती है, ठीक है। तो इसकी मम्मी स्कूटी पे बिठाती है, इसके पापा को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद पट्टी मट्टी बनवाते हैं, फिर ये घर आते हैं, घर आके राजू को देखते हैं। राजू उठ जाता है और पढ़ाई करने लग जाता है, जो कि उसके हर रोज ही होता है, सुबह सुबह का टाइम पढ़ाई का। नॉर्मल दिखता है राजू। अब इसके पापा मम्मी समझ जाते हैं कुछ भयानक ही है जो भी था। इसके पापा के तो सिर में दर्द है, पर हाँ कुछ था ही सही, तो बहुत भारी, या आगे चल के पता है क्या मार दे अपने राजू को, या हमें मार दे। वैसे उनको राजू की ज़्यादा चिंता थी, तो राजू के कुछ कर ना दे, इस वजह से ये जाते हैं सबसे पहले पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जैसे ही गए, पंडित जी को भनक लगी, सिद्ध है, पंडित जी सिद्ध वगैरह है, तो उनको भनक लग जाती है कि हाँ भाई ये क्या क्या हो चुका है, उनको पता चल जाता है, और बोलते हैं मत बोलो, पता है मुझे क्यों आए हो तुम। सीधा वो ये बोलते हैं, इसके मम्मी पापा पैरों में गिर जाते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लेना। राजू को तो कुछ पता नहीं है, राजू तो चो करना है कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, कि ऐसे ऐसे हुआ, तो राजू भी सुनता है हाँ भाई ये मेरे साथ हुआ क्या। तो ये वहाँ पे फिर बताने लग जाते हैं, हाँ भाई राजू भी पूछता है कि भाई हुआ क्या है, आप यहाँ पे आ गए पंडित जी के पास, राजू के कुछ हो नहीं जाए, मैं तो जंतु हूँ। पर वो राजू को भी समझाता है, उसके मम्मी पापा ये हुआ है, बता देते हैं, यानी कि क्योंकि वो देखेगा तो नहीं ना, हाँ भाई मेरे को जगह जगह ले जा रहे हैं, वैसे पहले बता देते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि वो जिन है जो आपके घर में पहले से ही था, वो काफ़ी समय से उस घर में रह रहा था, और आपने मकान खरीदा और आपका बेटा उसको पसंद आ गया, तो उसके शरीर में है। और जिनकी एक खास बात है, उन्होंने जब भी बता दिया उनको कि जिन जहाँ तक इंसान मर नहीं जाता वहाँ तक उसके साथ ही रहता है वो। मरने के बाद ज़रूर अलग अलग हो जाते हैं, बाकी जब जिन एक बार आपका दोस्त बन गया, या तो आप उसको पसंद आ गए, तो मरते दम तक, मरने के बाद छोड़ देता, मरते दम तक तो क्या, मरने के बाद ही छोड़ता है वो, बाकी आपके साथ ही रहेगा वो। ये सुनते हैं तो इसके मम्मी पापा, नहीं आप तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करो, यानी कि कुछ कर दो हमारे बेटे के साथ। वो कहते हैं नहीं, मैंने बता दी ना कि ये ऐसी वाली बात है, वो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तो पर वो अब सिद्ध ही है, तो उन्होंने पता भी लगा लिया कि ये आपके बेटे के कुछ भी नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हो, ये बस उसको पसंद है, वो इसके साथ तो रहेगा, दिन भर नहीं रहेगा, है तो सही वो इसके अंदर ही, और वो ऐसे बाहर नहीं आएगा दिन वगैरह में, दिन में नहीं आएगा, वो रात को ही बस जो उसको करना रहता है वो करके चला जाता है। अब बेसिकली वो जो जिन था वो, क्या बोलेंगे उसको, लेस्बियन बोलेंगे, नहीं वो तो लड़की को बोलते हैं, गे था गे। तो जो राजू था, जो रात को 1 बजे के बाद फिर मंत्रों के बाद आवाज़ आती थी, आ, वो राजू की थी। पंडित जी उनको पहले बता देते क्या क्या हुआ ये।
तो उनको सारी बात बताते कि जो वो आवाज़ आती थी वो राजू की थी, वो राजू के साथ ऐसे ऐसे करता है, और ये सब बातें वगैरह होती है कि फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। पंडित जी कहते इसका कुछ भी नहीं हो सकता सॉल्यूशन, वो ऐसा कुछ आपके साथ करने वाला, बस वो जो करना रहता है उसको वो रात को करके चला जाता है। बस उसको रात को आप गलती से भी एक बार तो कर दिया आपने डिस्टर्ब, दूसरी बार मत कर देना, वरना राजू की तो नहीं मारेगा, वो आपको जरूर मार देगा। इसी हिसाब से पंडित जी बताते हैं पूरी बात। तो यही है। अब वो उसके बाद उन्होंने कभी कुछ करा भी नहीं, एक दो जगह और गए महात्मा जी के पास, और वो इतने सिद्ध एक दो थे सिद्ध, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ उसको अलग नहीं कर सकते, आपकी बढ़िया ज़िंदगी चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा कुछ करने वाला तो है नहीं, बस उसको जो करना रहता है वो करके चल जाता है। बस यही। तो मेरा ये कहना था इस वीडियो से। और ये आज भी ये उसके साथ ही रहता है, जो भी जिन है उसके साथ ही रहता है, वो रात को जो भी करना रहता है करता रहता है। बाकी जो आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी मेरी राकेश वाली, तो राकेश जो बंदा था उसने मुझे बताई थी उसके परिवार के मेंबर के साथ ये घटना हुई थी जो राजू है। तो मेरा कहने का मतलब तो ये था कि हाँ, इससे क्या सिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि जब भी आप मकान लो तो जल्दबाजी मत करो, समझ रहे हो? तो जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ के लिए, जल्दबाजी बहुत बेकार होती है, जैसे अब पुराणों में लिखा हुआ है अपने, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या गाड़ी चलाने में किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले परखो उस मकान को, हाँ भाई कैसा क्या है, फिर यार लो यार। अभी खाना खा के जा रहा था क्या मकान, अब आराम से देखते आस पड़ोस से पूछते हाँ भाई क्या है, आस पड़ोस वालों से फिर उन्होंने बाद में जाके भी पूछा था, उन्होंने बोला ये होती है उसमें, घटना पहले हो चुकी थी, और वो तो पहले हो चुकी थी जो उसमें एक दो जनों का मर्डर भी हो गया था, पर वो जो बिल्डर था उसको तो बेचना था, तो बिल्डर की भी क्या उसको बेचना था, और गलती तो इनकी है जो इन्होंने ढंग से देख करके नहीं लिया मकान, पर हाँ ये अभी उसमें वाले मकान में रहते हैं मस्त मज़े से, ऐसा वो बुरा वाला नहीं था, अच्छा ही था, जिन था जो भी, तो वो अच्छा था, बुरा होता तो आज पता ही क्या क्या हो जाता। तो वही कहना था मेरा कि देख के लो, मकान ले रहे हो यार आप, देख के लो। और कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आई क्या करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, पर सब्सक्राइब जल्दी करो यार, और फैला दो इसको, शेयर कर दो, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।